मात्रकों की प्रणाली हम लोग देख रहे थे, तो बताए थे कि मात्रकों की प्रणाली जो होती है वो 4 है। फर्स्ट क्या बताए थे? सीजीएस, सेकंड एमकेएस, थर्ड एलपीएस एंड फोर्थ एसआई। आइए इसमें थोड़ा सा एक बार फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं आपको। सभी बच्चे बताइए, सीजीएस में हम लोग 3 बेसिक चीज की बात करते हैं। एक लंबाई, फिर द्रव्यमान और फिर समय। तो सी मीन्स क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। तो लंबाई का मात्रक हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर, जिसको हम लोग संकेत में छोटा सी और छोटा एम से दिखाएंगे, छोटा सी और छोटा एम। द्रव्यमान के लिए ग्राम, जिसके लिए हम लोग छोटा जी का ये स्मॉल जी का प्रयोग करेंगे, और समय के लिए सेकेंड, और इसके लिए हम लोग छोटा एस स्मॉल एस। एम के एस, तो एम के एस में लंबाई के लिए क्या आ जाएगा? मीटर आ जाएगा। इसमें केवल ये वाला एम आ जाएगा। हर चीज छोटा छोटा जो बात होगा कमेंट, सारे छोटे छोटे बात जो इसमें आ रहे हैं वो सब दिमाग में बैठाते जाना है, ठीक है? जो जानते हैं वो भी, जो नहीं जानते हैं वो भी। यहाँ पर किलोग्राम, किलोग्राम में कौन सा के हो जाएगा? स्मॉल के की कैपिटल के? स्मॉल के होगा। स्मॉल के और कैपिटल के में भी फर्क समझ लीजिए। अगर मात्रक में कैपिटल लेटर आ रहा है तो समझ लेना साइंटिस्ट का नाम, कोई ना कोई साइंटिस्ट, जैसे कैल्विन। तो कैल्विन क्या है? साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए उसमें कौन सा के आता है? कैपिटल। न्यूटन, तो न्यूटन है तो इसलिए उसमें क्या आता है? कैपिटल। तो जब भी साइंटिस्ट के नाम पे कोई यूनिट आएगा तो वो कैपिटल लेटर में होगा। यहाँ तो सेकेंड ही रहने वाला। एफपीएस में फुट हो जाएगा। फुट का प्लूरल फॉर्म फीट यूज किया जाता है, तो फीट और फुट दोनों आपका चलता है। प्राय हम लोग फुट ही बोलते हैं। इसके लिए हम स्मॉल एफ लिख सकते हैं। पाउंड हो जाएगा, इसके लिए स्मॉल पी लिख सकते हैं, और ये सेकेंड हो जाएगा। अब हम लोग ना स्पेशल एसआई के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्पेशल एसआई, ठीक है? तो एसआई को ही अच्छे तरीके से समझना है। ये वाला इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है? इंटरनेशनल सिस्टम में होता क्या है कि जब हम एमकेएस की बात करें तो ये वाला जो है ना, इसका ये वर्जन है। मतलब अगर हम ये कहें कि बताओ किसको डेवलप करके क्या बनाया गया यूनिट में, तो सीजीएस को डेवलप करके क्या बनाया गया? एमकेएस। कारण कोई पूछ दे कि सीजीएस को चेंज करके एमकेएस क्यों बनाया गया भाई, क्या जरूरत था? फ्रांस की बैठक में ऐसा क्या हुआ भाई कि सीजीएस को हटा के एमकेएस डाला गया? तो हमें कहना होगा कि भाई बहुत बड़े बड़े क्वांटिटी में जब राशियों का आदान प्रदान एक देश से दूसरे देश में होने लगा, या फिर लोग बड़े बड़े चीज़ों बड़े बड़ी मात्रा में चीज़ें खरीदने लगे, तो नंबर्स ज़्यादा आ रहा था इसका, ठीक है? तो इसके लिए क्या किया गया कि हम लोगों ने इसको चेंज करके थोड़ा सा बड़े स्तर पर कर दिया। क्या चीज़? एमकेएस। समझ में आया? तो ये छोटे राशियों के लिए यूज होता है और ये बड़े राशि। छोटे बड़े का मतलब समझ रहे हो? मात्रा में, वैल्यू, ठीक? अब ये 3 बेसिक चीज के लिए ही था, लंबाई, द्रव्यमान और समय। लेकिन जब नए खोज होने लगे, अब नए खोज में आप देख लीजिए करंट का, करंट जब आया तो उसके लिए यूनिट आया एम्पियर। समझ में आया? अब ये एम्पियर जो था, प्रॉब्लम था कि ये ब्रिटिश वाले बनाए थे एमपीएस, और सीजीएस से बदल करके एमकेएस।
अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि एमकेएस को ही डेवलप करें और इसके नाम को चेंज करें। तो फिर से फ्रांस की बैठक में क्या हुई कि एमकेएस का नाम बदल करके कुछ दिनों के लिए MKSA रख दिया गया था। और इसको रखने वाले, इस पर बात करने वाले साइंटिस्ट का नाम था जियोर्जी, है ना। तो कितना लोग गियोर्गी भी बोलता है प्रोनाउंसिएशन में। तो जियोर्जी या गियोर्गी अगर वर्ड आपको सुनने को मिले तो कंफ्यूज मत होइएगा। उनका ये था कि भाई इसका नाम बदल करके एमकेएस का बदल के क्या रख दिया जाए, MKS। तो और लोग साइंटिस्ट ने कहा था कि भाई आज एम्पियर आ गया, कल होकर के कुछ और आ जाएगा, तब क्या करेंगे। तब फिर इसको हटा गया और फिर कहा गया कि ये नाम मत रखा जाए। क्या किया जाए कि एमकेएस को एमकेएस रहने दिया जाए, इसको कोई नहीं चेंज करेगा, कोई बदलाव नहीं करेगा। हाँ, एक नया सिस्टम बना लेते हैं कि उसका नाम रख देते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली का मतलब ये रहेगा कि दुनिया के किसी भी देश में लंबाई को अगर मापना होगा तो मीटर में मापा जाएगा, द्रव्यमान को मापना होगा तो किलोग्राम में, समय को मापना होगा सेकंड में, लेकिन इसके अलावा कोई यूनिट आता है तो हम लोग इसी प्रणाली में रखेंगे। समझ में आया। तो SI में ही इस MKS को रखा तो गया, लेकिन MKS में सिर्फ और सिर्फ आज भी 3 ही राशि है। समझ में आया। तो MKS में सिर्फ 3 होता है। कोई अगर पूछ दे आपसे कि बताओ बल का MKS में मात्रक क्या होता है, तो क्या कहोगे। तो कहना है कि बल का MKS में मात्रक, बल में सिर्फ 3 ही चीज होती है, लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो इसलिए MKS में नहीं होगा। जब भी होगा तो किस चीज में होगा, SI में। और MKS में SI आता है। अब आपसे पूछा जाए कि MKS को SI कह सकते हैं, SI को MKS कह सकते हैं, कौन सही। MKS को SI कह सकते हैं, लेकिन SI को MKS नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें MKS तो आता ही है, ये चीज तो आता ही है, लेकिन इसके अलावा क्या आता है, एम्पियर भी आ जाएगा। बोलो, समझ में आया। और क्या आता है, और आते गए आगे चलकर। और ये क्या है, जूल। तो जितने भी नाम आप लोग इसके बाद देखेंगे, जितने भी नए मात्रक आप देखेंगे, सारे के सारे मात्रक हमारे किस चीज में आएंगे, SI में। और MKS में सिर्फ कितने आएंगे, 3 आएंगे। अब बोलो क्लियर हो गया। अब मान लो इसके अलावा कोई और तुम लोग अपना से 2 बोलो जो मैं इसमें डाल दूं अलग। मैंने तो अपने से खुद से लिखा। कुछ और मात्रक जो पढ़े हो अपने लाइफ में। क्या चीज, केल्विन। हाँ बिल्कुल, इसमें आपका आ जाएगा एक और केल्विन। केल्विन के लिए हमारा सिंबल हो जाएगा कैपिटल के, यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं केल्विन। और बताओ, कैंडेला बिल्कुल हो जाएगा। कैंडेला के लिए सिंबल CD, कैंडेला। और कुछ अच्छा, सेंटीग्रेड होगा, सेंटीग्रेड। सेल्सियस नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए हम लोग क्या लिख दिए, केल्विन। समझ में आया। उसका जगह केल्विन ले लिया है, तो केल्विन के जगह पे ना सेल्सियस आएगा। हाँ समझ में, फ़ारेनहाइट है ना, उसके बारे में भी आगे बताएंगे, डोंट वरी। इसमें बताओ और कुछ। मोल, हाँ मोल हो सकता है। मोल के लिए सिंबल MOL यूज होता है, स्पेलिंग होता है MOLE, ठीक है, बट MOL भी लिखा जाता है सिंबल के रूप में। पास्कल हो सकता है, पास्कल। पास्कल किसका मात्रक है, गुड। तो ये भी किस चीज में आ जाएगा, SI में। बोलिए, SI का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ये बेसिक बातें थी जो 9th में ही पढ़ना था। मैं ये सब आपको पहले ही बेसिक चीज जो है जो अभी बता दिया। अब इसके बाद थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आएंगे, तो ये जल्द से जल्द नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ें। आइए, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं बीमा एवं विमीय सूत्र। बीमा एवं विमीय सूत्र। डायमेंशन
एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। दो चीजें हमारे सामने हैं, बीमा क्या होता है और एक है बीमीय सूत्र क्या होता है। एकदम अच्छे से समझेंगे, फिर मैं पूछूंगा, किसी से भी पूछूंगा बताना है, ध्यान से सुनिएगा। और याद रहे हमारे क्लास में जितना ज़्यादा आप सुनिएगा, जितना अच्छा से सुनिएगा, क्लास में ही सब याद हो जाएगा। तो बिना कोई कंफ्यूजन के और कोई डिस्कशन मत कीजिएगा, एकदम ध्यान से सुनना है और फिर बताने के लिए भी तैयार रहना है। और पढ़ाने के दौरान आप ये ध्यान में रखिएगा कि जो चीज़ हम आपको समझाएंगे सेम टू सेम वो बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने भाषा में जो समझ पाए वही बोलिएगा। गलत अगर हो जाएगा तो उसके लिए भी टेंशन नहीं लेना है, उसको मैं फिर से बताऊंगा। तो ये नहीं घबराना है कि बोलेंगे तो गलती हो जाएगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए, बीमा एवं बीमीय सूत्र। इसके लिए इसको ऐसे समझिए कि फिजिक्स में जब जरूरत पड़ा कि भाई इतना तो हमको मालूम है कि एक घर अगर बनाना होता है तो घर बनाने के लिए सीमेंट चाहिए, ईंट चाहिए, बालू चाहिए, ये सब इसके कंपोनेंट हैं, इसी से ये घर बना हुआ। तो एक घर बनाने के लिए जैसे सीमेंट की ज़रूरत है, बालू की ज़रूरत है, ईंट की ज़रूरत है, तो क्या हम इसको बेसिक नीड्स बोल सकते हैं? तो फिजिक्स में भी जब हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, किसी भी भौतिक राशि के बारे में पढ़ते हैं, तो शुरू से हमें मालूम है कि ये हो ना हो, ये 7 मूल राशियों में से ही किसी न किसी राशि से बना हो। यानी इसका ईंट, बालू, ये जो भी है ये 7 ही है। और मैं आपको सुविधा के लिए बता दे रहा हूँ कि अभी न मात्र आपको 3 ही चीज़ मिलेगा। अभी जो भी आप पढ़ने वाले हो, जो भी भौतिक राशि के बारे में पढ़ोगे, आपको लंबाई मिलने वाला है, द्रव्यमान मिलने वाला है और समय। मतलब जो फॉर्मूला हम आपके सामने लिख देंगे फिजिक्स का, उसमें आपको ये 3 चीज ढूंढना है। और हाँ, ये 3 चीजें जो ढूंढ लेंगे हम लोग, या फिर बीमीय सूत्र की अगर बात करें कि बीमीय सूत्र है क्या, तो ये बस एक तरह से समझ लो कि ये भी एक थर्मामीटर है जो बता देगा कि ना, जैसे थर्मामीटर बता देता है कि बुखार हुआ है कि नहीं, उसी तरह से ये बता देगा कि जो भौतिक राशि है वो किस किस चीज से बना हुआ है, इससे पता चल जाएगा। देखिए दिखाते हैं। मान लीजिए अभी मैंने पूछा आपसे कि बल का क्या फॉर्मूला होता है, तो F बराबर ma मैंने लिखा, m और a में m क्या था? अच्छा, ये इंग्लिश में समझ में आ रहा है कि पूरा हिंदी में लिखे सब? बल बराबर समझ में आ जा रहा है, ठीक। तो m द्रव्यमान है, तो हमने क्या किया कि कुछ सिंबल्स बना दिए स्पेशल, अलग, एकदम बिल्कुल अलग, फॉर्मूला से बिल्कुल अलग लगना चाहिए ताकि तुरंत से पकड़ में आ जाए। तो इसके लिए हमने 3 सिंबल बनाए हुए हैं। लंबाई के लिए सिंबल बनाया है कैपिटल L। लॉजिक बताओ, लंबाई के लिए कैपिटल L क्यों? क्योंकि लेंथ इंग्लिश होता है। अच्छा, द्रव्यमान के लिए हमने एक सिंबल बनाया है कैपिटल M। लॉजिक समझ में आया, क्योंकि इंग्लिश का इंग्लिश मास है। और समय के लिए कैपिटल T बनाए, क्योंकि सेकंड तो हर जगह मिलता है, थोड़ा सा एकदम पहचान में आ जाए तुरंत, भौतिक राशि देखते हैं कि यार ये तो समय है। समझ में आया? तो ये रहा क्रम। और इसमें क्रम एक चीज ध्यान में रखिएगा कि पहले आपको प्राथमिकता m को देना है, तो बोलने में भी अच्छा लगेगा। MLT का क्रम याद रहेगा। जब मैं लिखूंगा तो पहले m लिखूंगा, फिर L और फिर T। क्लियर हो गया? अब देखिए, जहां आपको मूल राशि 7 गो होता है, जिसमें से हमने कितना लिखा है? 3 ही आपको मिलेगा, इसीलिए हम केवल 3 ही लिए हुए हैं। अब आपको इसमें क्या करना है, जब जब फॉर्मूला में नजर आए कि यार ये तो इसी में से कोई है, तो उसके जगह पे ये लिख देना। अब आपको क्या लग रहा है, m की जगह पे मुझे क्या लिखना चाहिए? कैपिटल M लिखना चाहिए, क्योंकि ये क्या है? द्रव्यमान है। तो मैं यहाँ पे कैपिटल M लिख दे रहा हूँ। पर क्या a मूल राशि में से है? नहीं है। तो a मीन्स होता है त्वरण, और त्वरण के लिए फॉर्मूला हम लोग पढ़ रखे हैं वेग बटा में। एक्चुअल में वेग परिवर्तन होता है। तो वेग परिवर्तन का मतलब वेग से वेग घटाओगे तो वेग ही आएगा।
इसलिए हमने ऊपर वेग लिख दिया। अब क्या बदलाव, क्या लिखा जा सकता है इसमें बताइए? समय को हम क्या लिख सकते हैं? तो गुना और नीचे कैपिटल टी, वेग जेम का तेवरा, ठीक है, क्योंकि वेग अभी हमारे मूल राशि से मैच नहीं कर रहा, इसमें से नहीं मिल रहा। अब क्या कीजिए, टी को साइड कीजिए, तो एम बटा क्या हो गया? टी हो गया, बचा कौन? वेग। अब वेग का फॉर्मूला सोचिए क्या होता है? विस्थापन बटा समय। तो एम बटा टी और यहाँ पे लिख दिए विस्थापन बटा में समय। अब बोलिए क्या लिख सकते हैं? बोलिए, एम बाई टी स्थापन के लिए, इसी में का है ना, तो एल हो जाएगा, लंबाई है, और समय के लिए क्या सब लिखा चुका है? पहले किसे लिखना है? तो एम लिख लीजिए, फिर किसको लिखना है? एल लिख लीजिए, नीचे टी में टी से गुना हो जाएगा और नीचे टी स्क्वायर लिख लीजिए। अब इसे आपको एकदम बटा में नहीं लिखना है, पावर प्लस हो या माइनस एकदम लाइन से लिखना है। तो बोलिए दो ऊपर जाएगा तो एम एल टी का पावर कितना हो जाएगा? -2। बोलिए आया? तो यहाँ एम आ गया, एल आ गया, टी -2 आ गया। आप चाहो तो टी का पावर -2 कर सकते हो, और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसीलिए अपनी भाषा में ही बोलना है MLT -2। क्लियर हुआ? आप पावर वगैरह का झंझट हटा दीजिए, मेन हम लोग को काम से मतलब है, ठीक है? तो क्या बोलेंगे? MLT -2। अब आपसे पूछा जाए कि बल कितने कंपोनेंट से बना है, कितने मूल राशियों से बना है? 3। कौन कौन? द्रव्यमान, लंबाई और समय से, 3 चीज से बना है। फिर मैं पूछ दूं कि अच्छा बताओ, द्रव्यमान से बना है तो इसका पावर कितना होगा उसमें? तो आपको बोलना है 1। लंबाई से बना है तो कुछ कितना पावर होगा उसमें? 1। समय से बना है तो पावर कितना होगा? -। तो ये जो पावर बताए ना, उसी का नाम क्या है? बीमा। पावर का ही नाम है बीमा। क्लियर हो गया? और ये जो पूरा स्पेशल, ये एक फॉर्मूला की तरह जो नजर आ रहा है, इसका नाम क्या है? बीमीय सूत्र। बोलिए क्लियर हो गया? अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि बताओ कि इसका हम लोग को एक डेफिनेशन क्रिएट करना है कि बीमीय सूत्र किसे कहना चाहिए या बीमा किसे कहना चाहिए। तो देखो कैसे चेक करेंगे, जो जो पूछ रहे हैं उसका जवाब देना। बल कौन सी राशि है? 2 ऑप्शन है, मूल राशि है या व्युत्पन्न राशि है? व्युत्पन्न राशि है। ये किन राशियों से बना है? मूल राशियों से बना है। क्लियर हुआ? तो मूल राशियों से बना है, तो हमने मूल राशि के रूप में पहले व्यक्त किया। पहले तो मूल राशि था नहीं, क्योंकि यहाँ द्रव्यमान था और यहाँ क्या था? त्वरण। तो द्रव्यमान तो ठीक है भाई, लेकिन त्वरण तो मूल राशि नहीं था। तो मैंने अपना फॉर्मूला का पूरा प्रयोग करते हुए इसे पूरा किस राशि में बदल दिया? यस। तो हम लोग को इतना दूर तक के बात को अरेंज करना हो तो ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी व्युत्पन्न राशि मूल राशियों से बना होता है। इतना बोल सकते हैं। कोई भी व्युत्पन्न राशि किस चीज से बना होता है? मूल राशियों से बना होता है। कोई दिक्कत इसको कहने में? कोई भी व्युत्पन्न राशि मूल राशियों से बना होता है, इसलिए सबसे पहले व्युत्पन्न राशि को किस राशि में बदलते हैं? मूल राशि में बदलते हैं। तो मूल राशि पर प्राप्त होने वाले जो घात होते हैं, मूल राशि पर प्राप्त होने वाले जो घात होते हैं, उसे क्या कहते हैं? बीमा। और उस व्यंजक को क्या कहते हैं? बीमीय सूत्र। बोलिए क्लियर हो गया? तो मैं पूरा एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना है। पूछा जाए कि बीमा और बीमीय सूत्र क्या है, ठीक है? तो एकदम अपने भाषा में सोच समझ के बोलना है। कहना है कि कोई भी व्युत्पन्न राशि मूल राशियों से बना होता है। हम व्युत्पन्न राशि को मूल राशि में बदलते हैं, और ऐसा करने के बाद मूल राशि के ऊपर जो भी घात प्राप्त होते हैं, उन घातों को बीमा कहते हैं, एवं उस व्यंजक को बीमीय सूत्र कहते हैं। समझ में आया? उसके बाद लास्ट में ये लिख देना है कि मूल राशि में लंबाई के लिए संकेत कैपिटल L, द्रव्यमान के लिए संकेत कैपिटल M और समय के लिए संकेत कैपिटल T का प्रयोग किया जाता है। बात खत्म। इतना कौन कौन बोल सकता है? चलो बोलो। व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए
मूल राशियों का सहारा लेना पड़ता है। बिल्कुल। उस मूल राशियों को उसके मात्रकों में व्यक्त करते हैं, फिर उसको मूल राशियों में व्यक्त करके एमएलटी के रूप में लिखते हैं। ठीक है, जिसे विमा कहते हैं। उनके घात को विमा घातों को विमा कहते हैं और इसको व्यक्त करने के तरीके को भी। बहुत अच्छा। क्या नाम है तुम्हारा? चांदनी। बहुत अच्छा। चांदनी के लिए एक बार ताली हो जानी चाहिए। अब बहुत ताली बजा रहे हैं सब लोग, ऐसे ही ताली बजाते हैं, जोर से बजाओ ताली। चांदनी बहुत अच्छा। ऐसे ही आप सभी लोग बनिए भाई, एकदम बोलने में हिचकिए मत, क्योंकि लाइफ का सवाल है। जीवन में अगर कुछ करना है ना तो इसके जैसा बनो बोलने के लिए, तब फिजिक्स में मजा आएगा पढ़ने में। समझ में आया? गुड, बैठो। बहुत अच्छा। अपनी भाषा का प्रयोग करना है, जो कि जेन्युइनली इसने अपनी भाषा का प्रयोग किया, कोई गलत चीज नहीं बोला, सब सही था। मेरे जैसा जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम हो। ठीक है, मैं एक बार फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ आपको। अगर आपसे पूछा जाए बीमा और बीमीय सूत्र क्या है, तो आपको एक उदाहरण से ही डेफिनेशन आप खुद निकाल लीजिएगा, हमको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। उदाहरण हम लिए थे बस आपको समझाने के लिए। तो आपको बोलना क्या है कि कोई भी व्युत्पन्न राशि मूल राशि से बना होता है, तो सबसे पहले व्युत्पन्न राशि को मूल राशि में बदलते हैं, फिर मूल राशि के ऊपर जो भी घात प्राप्त होते हैं उन घातों को बीमा कहते हैं, एवं उस व्यंजक को क्या कहते हैं? विमीय सूत्र कहते हैं। लंबाई के लिए कैपिटल ए, द्रव्यमान के लिए कैपिटल एम और समय के लिए कैपिटल टी संकेत का प्रयोग किया जाता है। बोलिए, क्लियर हो गया सब लोगों को? चलिए, तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखेंगे, तब ये उदाहरण बताएंगे। बोले, डेफिनेशन बोले, लिखिए। कोई भी व्युत्पन्न राशि मूल राशियों से बना होता है। कोई भी व्युत्पन्न राशि मूल राशियों से बना होता है। कोई भी व्युत्पन्न राशि मूल राशियों से बना होता है, इसलिए सबसे पहले व्युत्पन्न राशि को मूल राशि में बदलते हैं। मूल राशि में बदलते हैं और फिर मूल राशि पर प्राप्त होने वाले घात को बीमा कहते हैं। प्राप्त होने वाले घात को बीमा कहते हैं, एवं उस व्यंजक को विमीय सूत्र कहते हैं। हो गया? एवं उस व्यंजक को विमीय सूत्र कहते हैं। स्टार्टिंग से क्या बोलो, क्या छूट गया? कोई भी व्युत्पन्न राशि मूल राशि पर बना होता है, इसलिए सबसे पहले व्युत्पन्न राशि को मूल राशि में बदलते हैं और उसके बाद क्या बोल रहे हैं? मूल राशि पर प्राप्त होने वाले घात को बीमा कहते हैं। देखो, हम किताब से नहीं पढ़ाते हैं, पहले क्लियर कर दें, क्योंकि हमको तुम्हारा किताब ऐसा ही याद है, इसलिए एक बार जब बोल देंगे तो फिर हम भी भुला जाते हैं कि पहले क्या बोले थे। समझ में आया? इसलिए भाषा बदल सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदल सकता, कॉन्सेप्ट वही है। तो ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा और लिखिएगा।
आइए एक और बात समझ लीजिए, आपके मन में ये प्रश्न जरूर आया होगा कि सर 3 का तो ठीक है, कहीं चौथा आ गया तो क्या करेंगे, उसका सिंबल क्या होगा। तो आपको इसके अलावा भी बताए थे कि कौन कौन राशि होता है। जैसे मान लो विद्युत धारा आ गया, तो विद्युत धारा के लिए सिंबल आपको याद होगा, मैट्रिक क्लास में आई पढ़े थे, तो आप आई यूज कर लीजिएगा, नहीं तो ए, दोनों में से कोई एक यूज होता है। आई भी लिख सकते हैं, ए मीन्स एम्पियर, ठीक है। अगर ताप मिल जाए तो ताप के लिए थीटा यूज किया जाता है, ठीक है। अगर ज्योति तीव्रता मिल जाए, हालांकि नहीं मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा विद्युत धारा मिलेगा और ताप, तो ज्योति तीव्रता अगर मिल जाए तो इसके लिए सीडी ही लिखा जाएगा। और क्या बच गया, पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ की मात्रा अगर मिल जाए तो इसके लिए हम लोग MOL ये यूज करते हैं, ठीक है। इसको उदाहरण में और ये हम आपको लिखेंगे। हटा इसको, सब लोग का हो गया ना। चलिए अब आते हैं हम लोग फिजिक्स में जितना फॉर्मूला जानते हैं हम लोग आज तक, अभी तक सब का विमीय सूत्र पता करेंगे, ठीक है। तो पहले तो एक डेटा तैयार कर रहे हैं 9th क्लास से लेके 10 तक का, या फिर यूँ समझ लो क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक जितना तुम फिजिक्स पढ़े हो उसमें कहाँ कहाँ फिजिक्स का कौन सा फॉर्मूला पढ़े हो वो तुम लोग को बताना है, हम यहाँ लिखें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आइए महत्वपूर्ण भौतिक राशियां एवं उनके सूत्र। सबसे पहले एक डेटा तैयार करते हैं, चलो 9th से ही शुरू करो। बताओ पहला कौन सा फॉर्मूला तुम लोग पढ़े थे 9th में फिजिक्स में, याद है कुछ? नहीं याद है? यही सबसे पहले पढ़ी थी। अच्छा चलो हम लिख ले रहे हैं, हमको मालूम है, तुम लोगों को कितना मालूम। चलो बताओ, कोई भी क्षेत्रफल हो तो उसका फॉर्मूला में क्या यूज होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। किसी को कोई डाउट है इसमें? कोई कुछ बोलना चाहे तो बोल सकता है, गलत लिखे हैं तो। दुनिया का कोई भी क्षेत्रफल हो, चाहे वो वृत्त का ही क्षेत्रफल क्यों ना हो, पाई आर स्क्वायर है ना, पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का मतलब क्या है? आर गुना आर। तो एक लंबाई की जगह है एक चौड़ाई की। आप कोई भी क्षेत्रफल बोलिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 कांस्टेंट हो गया, आधार गुने ऊंचाई, दुगो है। कोई भी क्षेत्रफल ले लो, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई, देखो फिर यही कांस्टेंट है, आगे ना दुगो। तो जब भी क्षेत्रफल लगाओगे तो ये 2 को बीमा जरूर आएगा, समझ में आया? तो इसलिए हमने क्षेत्रफल बराबर लिखा है लंबाई गुना चौड़ाई। दूसरा आ जाता है आयतन। बताओ, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। तीसरा घना तो पढ़ा था सब, क्या? द्रव्यमान बटा आयतन। चलिए 4 नंबर पे आते हैं। इसके बाद आ जाइए चाल। चाल बराबर दूरी बटा समय 5। चाल के बाद आ जाइए और कोई दूरी, चलिए दूरी लिख ले रहे हैं। अरे हाँ यही गुना कर देगा। और कुछ याद नहीं आ रहा? अच्छा दाब पढ़ा था सब क्या? चलो दाब में भी बल आ जाता है, तो पहले हम बल ही लिख दे रहे हैं। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण 6।
अब आ गया वेग। वेग बराबर विस्थापन बटा समय। फिर आ गया त्वरण। त्वरण बराबर हो गया वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन का मतलब भी वेग ही हुआ। चलो परिवर्तन हटा दे रहे हैं, नहीं तो तुम लोग परिवर्तन का फॉर्मूला खोजने लगेगा। वेग बटा समय। और हाँ, अब दाब लिख ले रहे हैं। दाब बल बटा में क्षेत्रफल। ठीक है 9। अच्छा, बल में ये भी याद रखना है कौन सा बल। तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं बल, और यहाँ पे ऐसे एक साइन होगा बटा क्षेत्रफल। ये जो साइन लिखा हुआ है किस चीज का पहचान है? लंब का। तो इसको पढ़ते हैं लंबवत बल। और दाब का ओरिजिनल फॉर्मूला होता है लंबवत बल बटा में क्षेत्रफल। एक और होता है प्रतिबल। तो प्रतिबल का मतलब होता है कोई भी बल अब बटा में क्षेत्रफल। फर्क समझ गया? दाब और प्रतिबल में क्या फर्क? दाब में लंबवत बल बटा क्षेत्रफल, यानी सतह पर लंबवत बल लगना चाहिए। ठीक है, तिरछा हो जाएगा तो प्रतिबल हो जाएगा। और कार्य पढ़ा था सर। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। अच्छा, संवेग पढ़ा था सर। संवेग निकल पढ़ लेना। संवेग बराबर द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। पढ़ा होगा सब, द्रव्यमान गुना वेग। आवेग पढ़ा था सब। ये बल और समय के गुणनफल को कहते हैं। अभी नाइन्थ क्लास में अभी हम ये है मोमेंटम संवेग। 12 को हो गया। शक्ति पढ़ा था सब। शक्ति कार्य बटा गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का सिंबल होता है के ई बोलते हैं एक्चुअली, काइनेटिक एनर्जी। हाफ mv²। पढ़ा होगा सर। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी mgh पढ़ा होगा सर। 16। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और कुछ गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल F का फॉर्मूला G m1 m2 बाई r²। ये भी 9th में पढ़े थे आप लोग। 17। गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसको कैपिटल G से सूचित करते हैं, G। तो इस G का मान आप यहाँ FR² बाई m1 इंटू m2 से कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हो जाएगा G का। गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण को हम लोग स्मॉल g से सूचित करते हैं, जिसका फॉर्मूला कैपिटल Gm बाई r²। 18 को हुआ। अभी हम लोग 9th क्लास में ही हैं। 19। और सोचिए 9th में और क्या पढ़े थे? अच्छा, ध्वनि के बारे में भी पढ़े थे। ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। तो इसमें आप लोग पढ़े होंगे तरंग दैर्घ्य। तो पहले तो तरंगे दैर्घ्य का लिख पूछते रहे।
तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से सूचित करते हैं। तो तरंग दैर्घ्य का क्या फॉर्मूला होगा? तो सिंपल सी बात है, तरंग दैर्घ्य अपने आप में केवल क्या है? लंबाई है। तो सिंपल क्या हो जाएगा? एल। ये तो कोई भी बता देगा। अच्छा, फिर आवृत्ति, आवृत्ति इसको हम लोग स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1/t, 1/t 1/में समय। अब आते हैं ध्वनि की चाल। तो ध्वनि की चाल हो जाती है, चाल बराबर दूरी बटा में समय। तब दूरी के जगह पे क्या आ जाएगा? तरंग दैर्घ्य अब बटा में समय। तो यही समय ऊपर चला जाता है, ऊपर चला जाता है तो गुना में बन जाता है आवृत्ति। तो ध्वनि की चाल बराबर होता है तरंग दैर्घ्य गुना आवृत्ति। इतना हम लोगों ने 9th में किया था, और अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो आप लोग खोज के लाइएगा, उसको फिर हम इसमें डाल देंगे। अब आते हैं 10th में। 10th क्लास में फिजिक्स का कौन सा फॉर्मूला पहले मिला? लाइट में कुछ मिला था, प्रकाश में पढ़े थे तो आवर्धन मिला होगा। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, याद है ना? अभी भी भल एग्जाम दिला हम बटा वस्तु की ऊंचाई। सब हिंदी में इसलिए लिख रहे हैं ताकि याद हो जाए सब। आवर्धन और कुछ? आवर्धन के अलावा अपवर्तनांक मिला था क्या? अपवर्तनांक बराबर हम ही लिख लेते हैं, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल। अब बटा में दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल। ये होता है 23। लाइट में और अपवर्तनांक एक और फॉर्मूला पढ़े हो। अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटा साइन आर। स्नेल के नहीं होंगे, ये भी पढ़ा है सब। 24 25 नंबर। और कौन सा पढ़े हो भाई? दर्पण सूत्र तो नहीं होगा, उस बटा में होता है। हालांकि उस सब में दर्पण सूत्र में क्या आता है? सब दूरी ही आता है। फोकस दूरी, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, सब लंबाई हो जाता है, एल हो जाएगा सब। तो वो बनाने की जरूरत नहीं है। अब अपवर्तनांक भी हो ही गया। हाँ, एक हो गया लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता का फॉर्मूला पढ़ा होगा सर, 1/में फोकस दूरी सब कोई नानी भी चल रहा तो भुला गया। लेंस की क्षमता 1/, फोकस की दूरी। और अब आ जाइए इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रिसिटी में आप लोग सबसे पहले पढ़े होंगे आवेश। तो आवेश में आपका आ गया विद्युत धारा। तब विद्युत धारा का फॉर्मूला I बराबर Q/T, यानी आवेश। तो एक्चुअल में विद्युत धारा मूल राशि है। तो इसके लिए सिंपल विद्युत धारा के लिए अभी अभी बता दिए हैं, I या A, यही आंसर हो जाएगा। तो इसका निकालने का तो जरूरत ही नहीं है। निकलेगा किसका? तो इसमें आवेश का निकलेगा। तो आवेश Q बराबर फॉर्मूला क्या होगा? विद्युत धारा गुना समय, Q बराबर IT। आवेश हो गया। फिर इसमें विभव पढ़ा होगा सब। विभव बराबर V बराबर W/Q, यानी कि कार्य बटा में आवेश।
फिर पढ़ा होगा प्रतिरोध, प्रतिरोध आर का फॉर्मूला। तो प्रतिरोध बराबर यानी कि V बराबर आई आर पढ़े हो, तो R बराबर V बटा आई यानी कि विभव बटा में विद्युत धारा। प्रतिरोध हो गया। इसके बाद आ जाता है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोध को R से डिनोट करते हैं, प्रतिरोधकता को रो से। तो प्रतिरोधकता बराबर रो बराबर होता है RA बटा L। प्रतिरोध गुना प्रतिरोध गुना क्षेत्रफल बटा लंबाई। 29 लास्ट 30। एक बार कोनो फॉर्मूला बता दो। विभव हो गया, प्रतिरोध हो गया, प्रतिरोधकता हो गया, आवेश हो गया, और क्या पढ़े हो कि 29 को पढ़ा है। तुम लोग को तो याद भी नहीं होगा कि इतना पढ़ो ही है ना। तो इसमें आपका लगभग सब हो ही गया। विभवांतर, विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो जो विभव का होगा वही विभवांतर का होगा। चलो एक ऊर्जा डाल दे रहे हैं ऐसा, ठीक है। ऊर्जा का फॉर्मूला कार्य करने की क्षमता, यही अपने आप में फॉर्मूला है। ऊर्जा बराबर कार्य करने की क्षमता। 30 हो गए। अब हमको ये बताइए कि इस 30 फॉर्मूला में कौन से फॉर्मूला का हम डायमेंशन निकाल के दिखाए हैं। बल्क आपके सामने यहाँ है, देखिए निकला है। F का क्या निकल के आया है, mL/T-2। अगर हम आपसे कहें कि 30 के 30 ये अपने आप में सवाल है, फॉर्मूला तो है ही, क्वेश्चन भी है, तो आपका काम होगा, होमवर्क होगा कि 30 का डायमेंशन निकाल के लाना। समझ में आया। टोटल है, आज ध्यान रहे घर से जब बना के लाइएगा, जो जिस नंबर पर है उसी नंबर पर बनाना है, इधर उधर कोई नंबर नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, इधर उधर बना सकते हो लेकिन नंबर वही लिखना जो इसमें लिखा हुआ, नहीं तो बनाने में दिक्कत होगा। तो कौन सा नंबर बोलो, 17 नंबर गुरुत्वाकर्षण नियतांक। चलिए 17 नंबर में लिखा हुआ था गुरुत्वाकर्षण नियतांक। कैपिटल G, जिसका फॉर्मूला था Fr² बटा में m1 × m2, ये था। कैसे निकालेंगे समझिए बीमा, बहुत ही आसान है। पहले तो आप एक चीज याद कर लीजिए जो बार बार यूज होगा। मैंने शुरू में ही बोला था कि आप 3-4 महीने तक एक ही चीज खूब पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, बल। तो बल का सारा चीज नॉलेज होना चाहिए, बल के बारे में, बल की बीमा, ये सब मालूम होना चाहिए। तो पहले बल का बीमा अभी याद कर लो। सब लोगों को ये जरूर याद रखना है, mL/T-2 याद रहेगा। जहां बल का बीमा पूछ दें तो बोल देना है क्या चीज। हाँ, तो आपको ना ये भी यूज करना है, जहां बल हो तुरंत पहले वही लिख दो। तो बल कहीं नजर आ रहा है, कहाँ, F। तो बस F के जगह पे क्या लिख देंगे, R मूल राशि में से है कि नहीं। R से क्या पता चलता है, क्या है यार, लंबाई, चौड़ाई, त्रिज्या, क्या। तो मूल राशि है कि नहीं, नहीं है मूल राशि। अरे भाई, त्रिज्या लंबाई का नाम है, तो मूल राशि है। तो त्रिज्या अगर लंबाई है तो लंबाई के लिए सिंबल क्या आता है, L। स्क्वायर है तो स्क्वायर। बोलो, बुझा गया। बोलो, m1 क्या है, द्रव्यमान के लिए क्या सिंबल है, तो m लिख देना है, लिखा गया। m2 क्या है, तो क्या लिखेंगे इसके लिए, कैपिटल M। कुछ कट रहा है, m से m काट देना। और कुछ कट रहा है, किस क्रम में लिखते हैं, पहले m की पहले L। m बेचारा यहाँ है, तो ये जब यहाँ जाएगा ऊपर तो क्या होगा, -1 हो जाएगा। सारे L एक जगह, L² और L मिलके कितना हो जाएगा, L3 यानी L3 हो जाएगा। और T, दिस इज योर आंसर। बोलो, बनाने आ जाएगा। तो इतना ही काम करना है, 30 बना के लाना है।